अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 33 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और वॉल्यूम कल वॉल्यूम थे 344 मिलियन के, आज काम हुआ है 324 मिलियन का। काम बहुत है, वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हुए, ये अच्छी बात है। बट मार्केट आज तकरीबन मैक्सिमम गई थी 830 पॉइंट प्लस, 673 पॉइंट माइनस, और मार्केट 33 पॉइंट प्लस क्लोज हो गई है। कुछ हैवी जो वेट स्टॉक्स हैं वो भी कल मुझे नज़र आए थे, जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया था, आज उसका असर नज़र आया मुझे। जो HMB, जिन टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से HMB है, अस्करी बैंक ने कमाल काम किया जी, और मिज़ान बैंक, इंडस मोटर, MCB, UBL, और जो स्टॉक्स और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें फौजी फर्टिलाइज़र, सिस्टम, ई फर्टिलाइज़र, मारी, हब पावर, लकी, बैंक अलबी, PPL, फैसल बैंक, ग्लैक्सो, एबर्ट, हैवी वेट स्टॉक्स भी हमारे नज़र आ रहे हैं नेगेटिव कंट्रीब्यूटर्स में। अच्छा जी, अब इसके बाद हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं जी? हम सबसे पहले हम चलते हैं जी आज की रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट में कुछ खास बात नहीं है, कल से और आज में जो फ़र्क आया है वो मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको। ये खैर आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कि कैटेगरी A+ में कौन से हैं, कैटेगरी A में है, B में कौन से हैं, C में कौन से हैं, D और D- में कौन से हैं। D और D- में, D- में मोगल और TRG में अगर आपकी पोजीशन है एंग्रो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, और TRG में पोजीशन है, मोगल में पोजीशन है, के इलेक्ट्रिक में है, ये सारे स्टॉक्स, अटक रिफाइनरी में अगर आपकी पोजीशन खड़ी हुई है, AGL में अगर पोजीशन खड़ी हुई है, तो भाई आप क्या कर रहे हो यार? ये इस तरह शॉर्ट टर्म ट्रेड या मीडियम टर्म ट्रेड इस तरह नहीं होती भाई। CPHL में अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखे हुए हैं पैसे, ट्रेड रखी हुई है आपने, और मीडियम टर्म ट्रेड के लिए CPHL में काम कर रहे हैं, एंग्रो एच में काम कर रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो यार? ये लॉन्ग टर्म में चलो अगर आपने रखे हुए हैं, चले उसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए आपने ऐसे स्टॉक में पैसे रखे हुए हैं, मुझे हैरत होती है जी। ठीक है, इस रिपोर्ट का कम से कम आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाना है कि आपने किन स्टॉक्स में काम करना है। लॉट केमिकल में आज अलर्ट कैंडल बनी है, तो आज सबसे पहले हम लॉट केमिकल को देख लेते हैं और लॉट कैम का चार्ट देख लेते हैं। लॉट कैम ने जी आज काफ़ी अरसे के बाद कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। हाई लगा है इसका 22 रुपये 10 पैसे और क्लोज हुआ है 21 रुपये 43 पैसा। काम इसमें काफ़ी हुआ है, और लेकिन 21 रुपये 56 पैसे, कल का हाई है 21.56। तो अगर कल 21 रुपये 56 पैसे क्रॉस करे तो लॉट कैम आप बाय कर सकते हैं। अगर आप लॉट कैम में इंटरेस्टेड हैं, काम करते हैं, पहले आपकी वॉच लिस्ट में शामिल है। देखें, कभी आप किसी स्टॉक में काम कर लेते हैं, कभी नहीं करते, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते, इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपने लॉट कैम में काम करना है तो जब भी एंट्री बनेगी आपकी लॉट कैम में आपने काम करना है, तब जाके आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकेंगे। स्टॉक को बार बार शफल करना, अपने पोर्टफोलियो को बार बार शफल करना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और नुकसानदेह साबित होता भी है। आपको अपनी वॉच लिस्ट पे स्टिक रहना है, यानी कि फर्ज करें आप PPL में काम करते हैं, तो आप जब भी PPL में एंट्री बनेगी आपको PPL में एंट्री लेनी है। अगर आप लकी सीमेंट में काम करते हैं, या DG खान सीमेंट में काम करते हैं, या मैपल लीफ सीमेंट में अगर आपने काम करना है, तो आपने फिर जब भी मैपल लीफ सीमेंट में एंट्री बनेगी आपने लेनी है। ये नहीं है कि कभी आपने एंट्री बन रही है, कभी ले ली, कभी नहीं ली, कभी ले ली, कभी नहीं ली। इस तरह स्टॉक मार्केट में काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है जी, लॉट कैम का आज का स्टॉक था, वो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। इसके बाद स्पेशल केस हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं NCPL। NCPL स्पेशल केस है जी, देख लेते हैं इसमें क्या स्पेशलिटी है। हाँ, NCPL काफ़ी अरसे के बाद एक रेंज से बाहर निकला है जी। ये इसकी एक रेंज चल रही थी, और इस रेंज से ये बाहर निकला है। ठीक है जी, और ये बॉक्स से बाहर निकल आया है। अब देखें कि क्या होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। आज का जो हाई लगा है, गो के ये 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है, बट B क्लास एंट्री, C क्लास एंट्री हो सकती है ये आज के हाई के ऊपर।
₹25.60 इसका हाई लगा है। आज का ये क्रॉस करे तो कल आप इसको बाय कर सकते हैं अगर आप NCPL में इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद स्पेशल केस कौन सा है जी? इसके बाद GGL स्पेशल केस है। इसमें क्या स्पेशलिटी है देखते हैं जी। GGL स्पेशल केस ये है कि B से ये A में आया है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सुपर ट्रेंड के करीब करीब पहुंच गया ये, मतलब इमर्जिंग से ऊपर निकल गया ये। अब सुपर ट्रेंड कल भी अगर इसने परफॉर्मेंस दी तो सुपर ट्रेंड में चला जाएगा GGL। इसके बाद TPLP है। TPLP में क्या खास बात है? TPLP में ये खास बात है, आज में बहुत काम हुआ है। वॉल्यूम इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वॉल्यूम डला है इसका। और RSI भी इसकी 60 से ऊपर चली गई है, 69 पर क्लोज हुई है। 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया है, 44 की मूविंग एवरेज से भी 45 की मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला गया है। मुझे लगता यही है कि TPLP में कोई ख़ास बात है। आज इसमें काम भी बहुत हुआ है और 10% प्लस हुआ है ये। आज ₹1 फुल यानी कि अपर कैप था। तो अगर कल आपको इसमें जो TPLP में लोग काम करते हैं उनके लिए मौका है कि अब इसमें कोई ना कोई गेम चल रही है। अब GCWL ये खास कोई स्टॉक है जी। GCWL ये मुझे लगता है इसका गनी वालों का जो है ना, ये है सब्सिडरी है। गनी कंपनी कौन सी है ये? गनी ग्लास है या गनी इंडस्ट्रीज है, उसकी ये सब्सिडरी है गनी चैम वर्ल्ड। 4-5 दिनों से इसमें नज़र आ रही है एक्टिविटी। इसका हाई लगा था ₹10.95, उसके बाद इसका लो लगा 10.95 के बाद इसका लो लगा ₹7.98। अभी ₹13.43 क्लोज हुआ है, ₹14.36 हाई लगा के। तो जो लोग रिस्क लेके काम करते हैं इसका देखें, इसको आप देख सकते हैं कि इसमें आपने काम करना है या नहीं करना है। जस्ट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ये स्टॉक्स हैं जी स्विसाउथ। जो 5 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं टॉप 20 वॉल्यूम में से, जिनके प्राइस सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम भी इनके अच्छे हैं। टॉप 20 में से टॉप 20 वॉल्यूम में आते हैं ये स्टॉक्स और 5 इनकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। स्विसाउथ, अस्क्री बैंक, इमेज, PSX और PTC। इन स्टॉक्स को लाजमी आप देखें, इनके चार्ट को देखें। इसके बाद जो 20 और 30 जो टॉप 20 यानी कि टॉप 20 to 30 वॉल्यूम वाइज और इनकी प्राइस सबसे अच्छी है मैपल लीफ, GATM और PRL को देख लेते हैं क्यों आया है। तो PRL को आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम सिर्फ इसका अच्छा है, कोई इतना खास नहीं है। PRL को खैर देखने की ज़रूरत नहीं है, PRL में कोई खास मुझे मूव नज़र आ नहीं रही। ठीक है जी। इसके अलावा वही मेरे अभी जो हमारे पास ये वाला जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं ये सुपर ट्रेंड में स्टॉक्स हैं। इनका आपने वेट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं या मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, तो फिर आपको इंतज़ार करना है करेक्शन का। करेक्शन के बाद फिर हम देखेंगे इन सुपर ट्रेंड के स्टॉक्स में हम कैसे काम करते हैं। मेरी माने तो किसी और स्टॉक्स में ना जाएं, इन सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ही पकड़ें। डिस्परेट होके आप इन स्टॉक्स के अलावा जब काम करते हैं तो फिर आप नुकसान करेंगे, क्योंकि ये इन स्टॉक्स में आप समझ लें ट्रेन आपने मिस कर दी है। तो ट्रेन आएगी आपको बिठाएगी, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होगा तभी। जिनके पास पेशेंस वाला टिकट होगा वही इस ट्रेन पे बैठ सकेंगे, और जिनके पास पेशेंस वाला टिकट नहीं है ना, वो हमेशा ख्वार होते हैं। तो ये थी जी आज की सूरत हाल। और इसके अलावा मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एक वीडियो डाली है, कल सुबह आपको वो मिल जाएगी लॉन्ग टर्म वाले चैनल पे, उसको लाजमी देखिएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरह मैं ये वाले स्टॉक्स को मैं डिस्कस करता हूं, मैं लॉन्ग टर्म वाले में भी डेली बेसिस के ऊपर मैं स्टॉक्स को डिस्कस करूं। जो स्टॉक्स काबू में आएंगे, मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी ना, तो दोनों चैनल्स पे अच्छी वीडियोस आएंगी। लेकिन जब तक करेक्शन नहीं आती उस वक्त तक मैं पेशेंस का कह सकता हूं कि आपको पेशेंस का मुजाहरा करना है। ठीक है। और बस ये थी जी आज की वीडियो। और ये वाली जो मैंने सुपर ट्रेंड वाली जो बनाई हुई है, एक लिस्ट बनाई हुई है, ये कल मैंने बनाई थी। जी बिल्कुल, कल मैंने बनाई थी सुबह। तो 4 तारीख के डेटा के ऊपर, जुमे के डेटा के ऊपर मैंने बनाई है। ये अभी वैलिड है
और ये इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, कुछ इमर्जिंग स्टॉक्स में भी अच्छा GGL अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया है। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है भाई। अगर आप लॉस करेंगे तो आपका हाल भी ख़राब हो सकता है, तो अपने हाल पे रहम करें। और शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं और मीडियम टर्म ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करना है। अगर आप स्टॉप लॉस, आपका जहन में नहीं है कि आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो भाई ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड को छोड़ें, लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ आएँ। मेरा इस चैनल की कोई वीडियो ना देखें, आप दूसरे चैनल पे जाएं, लॉन्ग टर्म वाले चैनल के ऊपर, सिर्फ लॉन्ग टर्म के चैनल के ऊपर जाएं और 50% हमारा वहाँ पर पहला रूल यही है कि जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50% कम से कम हम प्रॉफिट को अपना लाइन लगाते हैं कि हमने मिनिमम 50% प्रॉफिट लेना है। तो छोटे मोटे प्रॉफिट आप अगर आप लेते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, फिर आपका एक बहुत बड़ा लॉस जो है वो आपका मुंतज़िर है। कब आप उस लॉस तक पहुंचते हैं मुझे नहीं पता, बट पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। ये मैं आपको बददुआ नहीं दे रहा, बट ये मैं वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कल आप ये नहीं कह सकते ये इस वीडियो देखने के बाद कि यार मुझे कोई बताने वाला नहीं था। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।